बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला जर्दा। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। साथ ही हम लेंगे 2 कप चीनी और नारियल थोड़ा सा लेंगे कटा हुआ, इसको पानी में भिगो के रख देंगे। जर्दा कलर चाहिए, 1 स्टार अनीस लेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची और साथ में हाफ कप घी। सबसे पहले हम एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा लेंगे, उसमें 1 पिंच के करीब नमक डालेंगे। उसके बाद 1 पिंच ही हम इसमें जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे। फिर हम जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे चावल। अच्छा, आपने ठंडे पानी में चावल ऐड नहीं करने, जब नीचे से हल्के हल्के बुलबुले उठना शुरू हो जाए तो फिर ही आपने चावल को ऐड करना है। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 10 से 11 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये चावल हमारे तकरीबन इतने पक जाएंगे कि इसमें एक कनी रह जाएगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं और मैंने इनको चेक किया था, इनमें तकरीबन एक कनी बाकी है। बस इससे ज़्यादा आपने इनको कुक नहीं करना। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करके चावलों को निथार लेंगे। अब हम एक पतीले में हाफ कप घी ऐड करेंगे। इसमें जो स्टार अनीस, दालचीनी और इलायची हमने रखी थी वो इसमें अच्छी तरह से किरकिरा लेंगे। जब इन मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने पहले आधे शामिल करने हैं, फिर हम इस पे जो चीनी थी वो ऐड करेंगे और जो चावल हमारे बच गए थे फिर ऐड करेंगे और इसी तरह से तह लगा देंगे। ये 2 चम्मच चीनी बच गई थी वो मैंने डाल दी है। साथ में ऊपर कटा हुआ नारियल लेंगे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब इसको मैंने ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया है। तो चीनी सारी शीरे में बदल चुकी है। आप अब हल्के हाथों से इन चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं और सारे अच्छे से बहुत फ्लेवरफुल बनकर तैयार हों। अच्छा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस स्टेज पे चावल नहीं टूटेंगे। आपने बस इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ध्यान रखें कि ओवर मिक्स ना हो। तब तक के लिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चावलों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं और जो चीनी का शीरा था वो पकना स्टार्ट हो गया है और ये खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम चेक करेंगे और हमारे चावल तकरीबन डन हो चुके हैं। अब ये जो थोड़ा सा शीरा है, अब इसको हम ढक कर पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। अच्छा, ये जो ढक्कन में होल था मैंने इसको थोड़ा सा आटा लेके इसको भी बंद कर दिया था ताकि एयर बाहर ना आए और हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले पके। अच्छा, 10 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले और बेहतरीन चावल तैयार हैं। अच्छा, एक जो अलग खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, जो ज़्यादातर मीठे चावलों की एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है वो इसी एसेंस से आती है। ये 2 से 3 ड्रॉप हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे और अब आपके चावल खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देखें कि एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग बना है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबसे ज़्यादा आसान बात है कि कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।